Hello students, today we discuss the teaching of computer science at various stages in Indian schools। यानी जो हमारे इंडियन स्कूल्स हैं उनमें जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो कौन कौन से लेवल पे यूज़ होता है। तो जो हमारे इंडियन स्कूल हैं उनके अंदर 3 लेवल्स पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? फर्स्ट लेवल है हमारा प्राइमरी लेवल, सेकंड लेवल है मिडिल लेवल और थर्ड लेवल है सेकेंडरी लेवल। यानी जो हमारी इंडियन स्कूल एजुकेशन है वो 3 लेवल्स पर प्रोवाइड करवाई जाती है। फर्स्ट है माध्यमिक स्तर, दूसरा है फर्स्ट है प्राथमिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर और तीसरा है उच्च माध्यमिक स्तर। यानी इन तीनों लेवल्स पर क्या किया जाता है, हमारी इंडियन स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। अब इन तीनों लेवल्स पर जो कंप्यूटर साइंस है उसका क्या यूज़ है, यानी इन अलग अलग लेवल पर हम कंप्यूटर साइंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेवल है जो हमारा प्राइमरी लेवल, उस लेवल पर कंप्यूटर साइंस का क्या यूज़ है। यानी इस लेवल पर यानी 7 साल तक के बच्चों को क्या किया जाता है, फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे कितने वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं, 7 वर्ष तक के, 7 ईयर्स तक के इन बच्चों को क्या किया जाता है, कंप्यूटर का कैसे यूज़ कराया जाता है। तो इन बच्चों को की थिंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी इन बच्चों को क्या करने के लिए, थिंकिंग और लर्निंग को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंप्यूटर साइंस का यूज़ किया जाता है कि वो अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके। नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल है यानी मिडिल लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जो मिडिल लेवल के बच्चे हैं यानी जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं वो कंप्यूटर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी सकते हैं और जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और जो कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके तरीके को सही ढंग से समझ भी पाएंगे। तो ये बच्चे कंप्यूटर शिक्षा को गेन करने में ये स्टेज क्या है, बहुत ही अच्छी है। जो हमारे मॉडर्न टाइम है यानी उसके अंदर माध्यमिक स्तर पर 7 से 12 साल तक के बच्चों को जो किसके अंदर आते हैं, माध्यमिक स्तर पर आते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज दी जाती, कंप्यूटर एजुकेशन है जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी फॉर एग्जांपल इन बच्चों को क्या किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए यानी लोगो प्रोग्रामिंग से ये क्या सीख सकते हैं, लोगो प्रोग्रामिंग से आसानी से कोड लिखकर क्या कर सकते हैं, लोगो प्रोग्रामिंग से आसानी से कोड लिखकर क्या कर सकते हैं, मनचाही आकृति को बना सकते हैं। जो लोगो प्रोग्रामिंग LOGO लोगो प्रोग्रामिंग है उसका क्या मतलब है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, यानी लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ये जो प्रोग्रामिंग है वो किसके लिए यूज़ होती है, ये प्रोग्रामिंग स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। किसके लिए डिज़ाइन की गई है, जो बच्चे हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड टू क्रिएट ज्योमेट्रिक शेप्स ऑन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर पर वो क्या कर सकें, ज्योमेट्री शेप्स को बना सकें। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू क्रिएट ग्राफिक्स। यानी जो ये प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर को क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है क्या करने के लिए, ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे ही लोगो जो प्रोग्रामिंग है उसी की तरह अन्य और प्रोग्रामिंग भी है जिसके द्वारा जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं वो कंप्यूटर के अंदर उन प्रोग्रामिंग्स का यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस को आसानी से समझ सकते हैं और कंप्यूटर का अनेक तरीक़ों से अपनी एजुकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लेवल, यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर का क्या यूज़ होगा। देखिए उच्च माध्यमिक स्तर यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर एक बेहतर टूल के रूप में कंप्यूटर का यूज़ होगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर जो एक शिक्षक है, कंप्यूटर का शिक्षक है, वो
अपने एक्सप्लेनेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है और इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकता है और प्रोजेक्ट विधि के द्वारा क्या कर सकता है, कंप्यूटर का यूज़ करके जो उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। इंटरनेट पर आजकल सभी विषयों के क्या हैं, ई लेक्चर या वीडियो उपलब्ध हैं। यानी आज हमारे मॉडर्न टाइम में हमने इतनी तकनीकी शिक्षा की प्रोग्रेस कर ली है, इतनी तकनीकी शिक्षा को बढ़ाया गया है भी। क्या क्या है भी, इंटरनेट पर अनेक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है, ई लेक्चर और वीडियो उपलब्ध हैं, जिनका यूज़ करके बच्चे यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चे जिनका क्या करके यूज़ करके अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और यानी हमारी जो फाइल्स हैं वो बनाई जा सकती हैं, पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाई जा सकती हैं, ऑनलाइन लर्निंग की जा सकती है, स्मार्ट क्लासेस सभी विद्यालयों में क्या हो रहा है, आजकल स्मार्ट क्लासेस का यूज़ हो रहा है, ताकि स्मार्ट क्लासेस का यूज़ करके बच्चों को नए नए ढंग से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। यानी इन तीनों स्तर पर क्या किया गया है, जो कंप्यूटर एजुकेशन का अलग अलग रूप में, कंप्यूटर साइंस है जो उसका अलग अलग रूप में यूज़ करके बच्चों को नए नए ढंग से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, कंप्यूटर साइंस की हमारी एजुकेशन के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे बच्चों के लिए वो क्यों ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस का क्या महत्व है। इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं भी, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर्स। इसके अंदर क्या कर सकता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यानी छात्रों की कंप्यूटरों के साथ परस्पर क्रिया, छात्र क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं। यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी होगी, प्रोसेसिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। इनके साथ क्या कर सकते हैं, छात्र इंटरेक्ट हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, यानी इनको छात्र जान सकते हैं। और छात्र इंटरनेट तत्वों को जैसे ईमेल हो गया, चैट हो गया, वेब हो गया और सर्च इंजन होंगे, इन सब के द्वारा अपने कार्य कर सकते हैं और एक अच्छे ढंग से, एक प्रभावी ढंग से अलग अलग तरह की नॉलेज को अपने सब्जेक्ट्स के विषय के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। यानी एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स का मीन्स क्या है, यानी किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी कार्य जब हमें करना है तो उसको हम किस ढंग से करेंगे, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक निश्चित क्रम चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रोटियां बनानी है तो उसके लिए आपको यानी आटा होना चाहिए, फिर आपको वो आटा गूँथना पड़ेगा, उस आटा को फिर आपको लोइयाँ बनानी पड़ेंगी, फिर आपके उसके लिए गैस चाहिए, फिर उसको आप तवे पे उन लोइयों से रोटियां बनाकर तवे पे डालेंगे, यानी फिर आप उन रोटियों को सेकेंगे, तो ये पूरे प्रोसेस, एक रोटी बनाने का कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे ही एल्गोरिथम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यानी उस पूरे हमारे सामने जो कार्य है उस कार्य को कंप्लीट करना, वो क्या होगी, एक तरह से एल्गोरिथम प्रॉब्लम है, जो उसको सोल्व करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना एक क्या हो गया, एल्गोरिथम। तो यानी इस तरह से कंप्यूटर, ये तो हो गया एक घरेलू एग्जाम्पल। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरह से उन पर कार्य करना, उन पर कार्य कैसे हो पाएगा भी, हम समस्या का क्या करेंगे, प्रॉब्लम का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसका नमूना देखेंगे, फिर उदाहरणों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर उनमें डिज़ाइन करेंगे, यानी प्रोग्रामिंग की फिर हम कोडिंग करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे और उसको सत्यापन करेंगे, यानी फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यानी इस ढंग से हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कोई भी हमें काम करना है उसको हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेब डिज़ाइनिंग। यानी वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेब डिज़ाइनिंग का अर्थ है भी हमें
वेब डिज़ाइनिंग का अर्थ है भी हम इंटरनेट का के अंदर क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। वेब डिज़ाइनिंग है जो वो स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग और वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ज्ञान करवाती है। भी हम किसी भी वेब पेज को, किसी भी जो वेब का जो पेज है उसको हम कैसे बनाएंगे, इसका ज्ञान हमें कौन करवाता है, कंप्यूटर करवाता है। यानी जो हमारे यूज़र्स हैं उसके लिए मैनुअल, वेबसाइट या प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाने और उन छात्रों को उनके बारे में सिखाने का कार्य कौन करता है, हमारा कंप्यूटर करता है। और छात्र कोडिंग करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और साथ ही अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छे ढंग से यूज़ करना जानते हैं। किसके लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्रामिंग, यानी कोई भी कार्य है कंप्यूटर के अंदर जो हमें कार्य करने हैं उनके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जो हमारा कंप्यूटर है वो कार्य को किसके माध्यम से सोल्व कर पाता है, प्रोग्राम्स के माध्यम से। हमें कोई भी कार्य करने के लिए उसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्या बनाने पड़ते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जो हमारी क्या कर पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं। तो यानी प्रोग्रामिंग क्या है, उन प्रॉब्लम्स को जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसको क्या कहा गया है, प्रोग्रामिंग कहा गया है। नेक्स्ट है आपकी संगणना व डाटा विश्लेषण। यानी डाटा विश्लेषण के अंदर या संगणना यानी कंप्यूटिंग के लिए और जो हमारा डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या अलग अलग डाटा को किसी भी समस्या से रिलेटेड क्या करते हैं, अलग अलग डाटा को हम इकट्ठा करते हैं। फिर उस डाटा का हम क्या करते हैं, उस डाटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि भी किसी भी समस्या को सही ढंग से उसका विश्लेषण करके उसको सुलझाया जा सके। यानी डाटा को, और दूसरी है जो कंप्यूटर के माध्यम से जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो संगणना है, यानी जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको भी अच्छे ढंग से किया जाता है। यानी ये था आपका टॉपिक। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो 3 लेवल्स पर जो हमारी इंडियन स्कूल टीचिंग है उसमें 3 लेवल पर हम कंप्यूटर का अलग अलग यूज़, यानी प्राइमरी लेवल पर कंप्यूटर का यूज़ कैसे होगा और क्यों होगा, क्या कार्य किया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, और मिडिल लेवल पे कैसे होगा और सेकेंडरी लेवल्स पे कैसे होगा। यानी इंडियन स्कूल्स के तीनों लेवल्स पर हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे कैसे करेंगे। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस की क्या इंपॉर्टेंस होगी भी। पहला फर्स्ट पॉइंट था हमारा स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के साथ क्या करवाना, उन सभी कंपोनेंट्स को के साथ इंटरेक्ट कराना भी, उनके बारे में बच्चों को जानकारी देना भी। कंप्यूटर का ये इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम इनपुट डालेंगे, इसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलेगा, किसके माध्यम से क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कंप्यूटर के माध्यम से प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका कंप्यूटर का यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी डिज़ाइनिंग ऑफ वेब, यानी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, यानी इंटरनेट पर अलग अलग पेज को क्या करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का कैसे कैसे हमें यूज़ करेंगे, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर पर कोई भी कार्य हमें करने के लिए, कोई भी कार्य होगा वो किसके माध्यम से होगा, प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करना है और उन प्रोग्राम्स को हम कैसे बनाएंगे और कैसे कंप्यूटर पर उनको एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, उस प्रॉब्लम के बारे में रिजल्ट आउट पता हो चलेगा भी हम कहाँ पे हमने कितनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। यानी कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना है तो हमें उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोग्राम्स तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड डाटा एनालिसिस, यानी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए उन अलग अलग तरीके से हम क्या ढूंढेंगे, नया नया डाटा को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उस डाटा का क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस डाटा को, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। यानी ये जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का टीचिंग का पेपर है उसके लिए ये क्वेश्चन
आपका तैयार किया गया है और ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे भी स्कूल के तीनों लेवल पर कंप्यूटर का कैसे यूज़ होगा और कंप्यूटर साइंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।